शेयर बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुनाफा वसूली जरूर बीच बीच में आती रहती है, लेकिन फंडामेंटल मजबूत होने के चलते गिरावट के बाद खरीदारी का माहौल आता है। अभी बाजार अपने ऑल टाइम हाई के करीब है या कहें कि शिखर पर है। शुक्रवार को भी बाजार के लिए 3 पॉजिटिव खबरें आई। पहली, महंगाई घट गई। मार्च में रिटेल महंगाई 5.09% से घटकर 4.85% हो गई। दूसरी, फरवरी में आईआईपी 3.8% से बढ़कर 5.7% हो गई। और तीसरी, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के अनुमान से अच्छे नतीजे आए हैं। चौथी तिमाही में टीसीएस की आय और मुनाफा दोनों में बढ़त दिखी है। इन 3 खबरों को पैनामा माना जाए तो सोमवार को बाजार की मजबूत ओपनिंग हो सकती है, लेकिन बाजार के लिए सबसे बड़ी दुविधा विदेश से आने वाली है। इसी ग्लोबल दिक्कत के चलते सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये ग्लोबल दिक्कत एक और युद्ध की ओर इशारा कर रही है। रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया में एक और युद्ध छिड़ सकता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ने के हालात पैदा हो गए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी भी दे दी है। इस धमकी को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल में यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि इजराइल और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक वहां स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि ईरान और इजराइल के बीच हालात ठीक नहीं हैं। कभी भी दोनों के बीच जंग छिड़ सकती है। ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया जा सकता है। यह हमला इजराइल की सीमा के अंदर हो सकता है। खुफिया जानकारी के आधार पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर छापी है। अगर यह जंग छिड़ती है तो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसका भारतीय बाजारों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। युद्ध छिड़ने से कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। अभी ब्रेंट क्रूड का भाव $90 प्रति बैरल के पार निकल गया है। कच्चा तेल महंगा होना कंपनियों के लिए नेगेटिव होता है। इससे कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता है। मुनाफा गिरेगा तो शेयर पर भी कमजोरी दिखेगी। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सुरक्षित एसेट्स में पैसा लगाएंगे। फिलहाल अगर युद्ध छिड़ा तो बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। बाजार में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई थी। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच व्यापार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि किसी तरह से ये युद्ध टल जाए। ये दुनिया के लिए भी अच्छा है और भारतीय बाजारों के लिए भी।